प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरण जिने विघन भव तम दुरित दिन। वाणी जिन मुक्ति गिरी, परिगणा देव का अक्षर पदी तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर सकल प्रचुर पदम पर, व्रत तप वस्तु प्रशिशिर, व्रत तप वस्तु प्रशिशिर। त्रिभुवन तिलयं देवं वन्दे तातिवनेन्द्रपरिपूज्यं, पूज्यं मनोविहारो भव्यजनार्दनजननीयो। त्रिभुवन देव श्री अरहंत करुणामय शांति भाग्य को दुख करते। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक की ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित, के अंतर्गत 12 भावनाओं का प्रकरण यहाँ चला है। अनुप्रेक्षाओं यानी उन्होंने अपनी भावनाएं यानी किस तरह से मतलब देखो मुनिराज भी ये लिख कर, वो तो भावनाओं का चिंतन उन्होंने किया। ये लिख के कल पढ़ी थी ना पढ़ने की, वो जिन भावना के लिए उन्होंने तो ये किया, वो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। मूल गुणों में भी है आचार्यों के, को पालन नहीं करते, सबके ही होते हैं। केवल एक दीक्षा देने का और प्रायश्चित देने की ये एक समझ लो विशेष है। बाकी आचार्यों के 36 और इनके ये बांटे हैं ना, तो ये केवल कहने मात्र के ही बांटे हुए हैं कि जो आचार्यों के 3 गुप्ती का पालन सामान्य मुनिराज नहीं करते होंगे, वो तो आचार्यों के मूल गुण में मुनिराज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो सबका सब है, तो अलग अलग खाली समझ लो बच्चों को समझाने के लिए ऐसे ही अलग अलग भेद दिए वास्तव में। हाँ, उपाध्याय की बस 11 के 14 पूर्व का ज्ञान होगा, आचार्यों को नहीं हो सकता। इस सामान्य मुनिराज को भी हो सकता है, आचार्यों को तो होगा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मतलब हो सकता है ना। जो भी मूल गुण जो कहे हैं, और इन साधुओं के 28 कहे हैं, तो औरों के वो तो सबके ही हैं, क्योंकि जो आचार्य है, जो उपाध्याय है, वो साधु तो है ही। लेकिन जो आचार्यों के भी कहे हैं 36, कौन से आचार्यों के 36? 12 व्रत, और रह गया कुछ? बोली मीना चाची, बोलिए। 12 तप, 10 धर्म, 5 पंचाचार, आवाज 3 बंद हो गई भक्ति। आपकी, आवाज आना बंद हो गई मीना चाची। माइक तो मेरी चालू आवाज? है, हाँ, अच्छा, एक मिनट। हाँ, बोलिए फिर से। अब आ रही है? अब आ रही है? नहीं आ रही? अब आइए, अब आइए, आ गई क्या आवाज? अब आ रही। 12 हाँ, तप, 10 धर्म, 5 मेरा ही नेटवर्क पंचाचार। गया है।
क्या है उत्ती चक्कर नेटवर्क में। और 6 आवश्यक। नहीं आया। पराग चलो मैं नहीं था कि दोबारा से काम। बंद करके लगाती हूँ। 1 मिनट में बंद करके लगा। चलिए ये सब लगता है खराब दिखता है। सही बात है। 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 आचार और 3 मुक्ति। तो वो क्या 12 तपों का नहीं कर सकते? क्या वो 10 धर्मों का 10 धर्म सब मुनिराज मतलब केवल जो आचार्य होंगे वही उत्तम क्षमा के धारी होंगे, बाकी सब तो शोध कर सकते हैं कितना भी। ऐसा है क्या? सबके ही है वो। इसलिए जो मतलब सभी जो मुनिराज हैं सभी वो इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। कल यहाँ तप के कथन का उपसंहार करते हुए अपनी चर्चा हुई थी कि ये जो 12 प्रकार के तप है उनका उपयोग रूप पूर्वक जो है वो उत्तम मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। और फिर इसके बाद में जो अ, मुनिराज कार्तिकेय स्वामी ने जो ये ग्रंथ लिखा है तो वो ग्रंथ क्यों लिखा है इसकी भी चर्चा अपनी हुई। आवाज नहीं आ रही, मेरा नेटवर्क गया हुआ है, उनको आवाज नहीं आ रही, क्या करें? आपके फोन में ज्वाइन करके दो। हाँ ज्वाइन करके फिर दो कि वो, लेकिन यहाँ से नहीं चलेगी तो वहां कैसे चलेगी? आवाज समस्या तो आवाज यहाँ आ रही से है है ना। भाभी। तो भाई ज्योति तो यहाँ मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, तू घर से चला दे तो मैं यहाँ बेला भाभी के मतलब वहां चालू कर रखी है तो उससे ले लूंगी। चला दे क्लास से चलने वाली। आवाज आ रही है अभी? आ रही है। आ रही है दीदी। ठीक है ठीक है। तो यहाँ कल अपनी चर्चा हुई थी कि मुनिराज कार्तिकेय स्वामी ने ये ग्रंथ क्यों रचा है वो उन्होंने बताया। क्यों रचा है ग्रंथ कि जिन भावना के लिए श्रद्धा परम श्रद्धा अपनी दृढ़ हो उसके लिए और चंचल मन को रोकने के लिए। तो हमको भी जो ग्रंथ हम पढ़ें वो इसी भावना से इसी प्रयोजन से ग्रंथ, ये तो यहाँ इस ग्रंथ की बात नहीं, कोई भी स्वाध्याय करें तो हमारे मन का निरोध हो, यानी विषयों की तरफ मन नहीं जाए और जिन धर्म की भावना अपनी बढ़े, श्रद्धा बढ़े, इस प्रयोजन से ये अपने को करना चाहिए। अब अनुप्रेक्षा का महात्म्य कहकर भव्यों को उपदेश रूप फल का वर्णन करते हैं कि इस अनुप्रेक्षा का फल के लिए कर ली थी ना अपन ने तो बात। हाँ अंत्य मंगल करना है, ये भी फल अपन ने देख लिया था कल। यानी पूर्ण ग्रंथ का पढ़ने का फल क्या है कि वो उत्तम सुख की प्राप्ति, अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। 232 पेज है, अंतिम पेज है। अब अंत्य मंगल करते हैं गाथा 489 489। तिहुयण पहाड़ स्वामी
कुमार काले वितावयं तव चरणम। तभी है ना ये शब्द। हाँ, कुमार काले वितवीय तव चरणम। वसुपूज्य सुयं मल्लिम। चरमतियं सन्तु वेणिच्यम्। तिहुयण पहाण स्वामिं कुमार काले वितवीय तव चरणम। वसुपूज्य सुयं मल्लिं चरमतियं सन्तु वेणिच्यम्। तिहुयण पहाण स्वामिम, तीन भुवन के जो प्रधान स्वामी हैं। कौन है? ये तीर्थंकर परमात्मा, वो तीन लोक के स्वामी हैं। तीन लोक के नाथ बोलते हैं अपन, तीन लोक के जो नाथ हैं। ऐसे कुमार काले, कुमार अवस्था में ही, यानी कुमार अवस्था में अर्थात कुमार मतलब बचपन नहीं, हाँ बचपन नहीं, लेकिन विवाह नहीं किया होगा। हाँ, कुमार काल का मतलब है जब तक विवाह नहीं होता, राज्य विवाह नहीं किया तो राज्य भी नहीं कर रहे, तो जब तक राज्य नहीं करते हैं तब तक कुमार काल कहलाता है। अभी तीर्थंकरों के चरित्र पढ़ेंगे ना, तो इतने साल तक इनका कुमार काल रहा, फिर इतने साल तक राज्य काल रहा, फिर दीक्षा का काल, मतलब ऐसा। तो कुमार काल का मतलब है जब तक राज्य नहीं संभाला। और राज्य कब संभालते हैं? जब शादी हो जाती है तब। उससे पहले फिर क्या कमाई धंधा तभी चाहिए, काम काज तभी चाहिए जब शादी ब्याह हो, नहीं तो क्या काम। तो कुमार काल में ही जिन्होंने तवियम यानी तपा, अब वो अलग है, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा होता है। मतलब ये जो अगर काल गिनेंगे ना अपन, ये ऐसा कह रहे हैं बचपन में ही वो कोई तिलक कर करके वो दीक्षा लेके चले गए, तो वो कुमार काल में ही मतलब वो तो उनका तिलक कर देते हैं, पर राज्य तो मंत्री वगैरह ही संभालते हैं तब तक। तो राज्य काल अब कहने को वो तो अपवाद रूप परिस्थितियां हैं। अदरवाइज जब तक राज्य नहीं कर रहे हैं तब तक कुमार काल कहलाता है, और राज्य करना तभी कहा जाता है जब वो विवाह होता है। तो मतलब सामान्य रूप से ऐसा पद्धति रहती है, आप पुराणों में पढ़ेंगे तो इसी तरह से चलेगा। तो कुमार काल में ही जिन्होंने तबीय तव चरणम की तपस्चरण को तपा, यानी तपस्चरण किया, कुमार काल में ही जिन्होंने तपस्चरण को स्वीकार किया। टीन एज नहीं, अकेला टीन एज वाली बात नहीं है वो, जब तक राज्य संभाला नहीं है तब तक कुमार काल कहलाता है। अब उनकी इतनी इतनी हजारों साल की आयु, उसमें टीन एज क्या करेगी? 13 से 19, इतनी सी टीन एज का क्या होगा उसमें? तो यहाँ पर ये क्या कहा? तिहुयन पहाड़ स्वामिम, तीन भुवन के जो प्रधान स्वामी ऐसे तीर्थंकर परमात्मा है। और कुमार काले, कुमार काल में, कुमार अवस्था में ही जिन्होंने तपश्चरण को धारण किया। कौन है वो? अब उनके नाम बता रहे हैं। वसु पूज्य स्वयं, वसु पूज्य के जो सुत हैं, पुत्र हैं। कौन है वसु पूज्य के सुत? वासु पूज्य भगवान के अर्घ में भी आता है ना, वसु पूज्य, वसु पूज्य तनय, ऐसा शब्द आता है उनके अर्घ में भी। यानी वासु पूज्य जो भगवान है, हाँ
नहीं, जो वासुपूज्य भगवान का अर्घ है ना, उसमें भी वसुपूज्य सुतिया तनय ऐसे वर्ड आता है, भी याद नहीं आ रहा मुझे। तो वासुपूज्य स्वयं यानी वासुपूज्य भगवान कौन से नंबर के हैं? 12वीं। फिर मल्लिम मल्लीनाथ भगवान, और चरिम तियम अंतिम 3। कौन कौन से अंतिम 3? हाँ, इधर किसी को देखो। अरे कोई जरूरी नहीं है पारुल, अंतिम 3 कौन से हैं? महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और वो नमीनाथ भगवान। सोच लो एक बार, लॉक कर दूं क्या? पक्का? अब बताओ भाई, लॉक करवा रही हैं या आप लोग मदद कर रहे हैं? मम्मी मदद करेंगी, बोलिए। पद्मा जी, कुछ गलत बोला पारुल ने? नमीनाथ ही नेमीनाथ है। नेमिनाथ है, ठीक है। नमीनाथ कौन से नंबर के हैं? उससे पहले मतलब 23 22 21 नंबर के। हाँ, 21वें नमीनाथ है, 22वें नेमिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर भगवान, ठीक है। तो अंतिम 3 यानी नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, ये तीनों क्रम से हैं। और वासुपूज्य और मल्लिनाथ भगवान, ये पांचों बालयती है ना, कुमार अवस्था में ही इन्होंने तपस्या धारण किया, दीक्षा ली। तो चरिम तियम यानी अंतिम 3 संत हुए, यानी उनकी स्तुति करता हूँ। कब करता हूँ? नित्यम, नित्य ही। देखो ऐसा होता है, अब वो खुद, उन्होंने कुमार काल में दीक्षा ली थी, तो किन को याद करते हैं? हाँ, बड़े पंडित साहब के पूजनों में, तो मतलब कहीं कहीं ऐसा आता है, क्योंकि वो खुद ब्रह्मचारी हैं। तो वो थोड़ा एक एक वो अपने आप ही जुड़ते हैं, जैसे उसमें आया कि नेमिनाथ भगवान को नमस्कार क्यों किया, गोमट सार के मंगलाचरण में नेमिनाथ भगवान को नमस्कार क्यों किया, कि एक कारण ये भी है, उनका भी नाम नेमिचंद, तो वो भी एक कारण हो जाता है ना। तो ये पंच बाल्यति तीर्थंकरों को यहाँ पर अंतिम मंगल के रूप में नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी, उनका नाम स्वामी कुमार, तो कुमार काल में इन्होंने दीक्षा धारण की। कहीं ना कहीं से हमको मैचिंग में लानी होती है, भले ही कोई भी चीजें नहीं मिले, लेकिन अच्छा आप भी ऐसे, और नहीं तो अच्छा आपकी भी एक कलर की साड़ी, मेरी भी एक कलर की साड़ी, तो लोग अपने विचार मिलते हैं तो कहीं ना कहीं से। तो ऐसे ही आप भी बाल्यती और मैं भी बाल्यती, इसलिए वो, अब नमस्कार करना सभी तीर्थंकर बराबर हैं, लेकिन ऐसा करके वो उनका गुणानुवाद करते हैं। देखिए अन्वयार्थ, 3 भुवन के प्रधान स्वामी तीर्थंकर देव, जिन्होंने कुमार काल में ही तपस्या धारण किया, ऐसे वसुपूज्य राजा के पुत्र वासुपूज्य जिन, नंबर ध्यान नहीं है तो नंबर ध्यान कर लेना, 12वें वासुपूज्य। मल्ली जिन, मल्लीनाथ भगवान कौन से नंबर के हैं? 19वें। और चरमतीय अंत के 3 नेमिनाथ जिन, पार्श्वनाथ जिन और वर्धमान जिन, इन 5 जिनों का मैं नित्य ही स्तवन करता हूँ, उनके गुणानुवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ, यानी मैं उनके पद चिन्हों पर चला हूँ, मैं भी उनके समान कुमार काल में ही दीक्षित हुआ हूँ। भावार्थ, ऐसे कुमार श्रवण 5 तीर्थंकरों को स्तवन नमस्कार रूप अंत्य मंगल किया है। यहाँ ऐसा सूचित होता है कि आप श्री स्वामी कार्तिकेय कुमार अवस्था में मुनि हुए हैं, इसलिए कुमार तीर्थंकरों से विशेष प्रीति उत्पन्न हुई है, इसलिए उनके नाम रूप अंत्य मंगल किया है। अरे अपने जन्मदिन आता हो ना तिथि से, और वो सेलिब्रिटी नहीं है, वो तीर्थंकर का कल्याण को उसी दिन, तो वो तीर्थंकर से विशेष प्रेम हो जाता है कि मेरा भी उसी दिन और इनका भी उसी दिन, तो वो ऐसे लगता है कि अपने, वो अपने लगने लगते हैं विशेष, ऐसा। हाँ, मतलब ऐसा हो जाता है एक, ठीक है। तो ऐसा ये होता है। ऐसे श्री स्वामी कार्तिकेय मुनि ने यह अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ समाप्त किया। ये गाथा बोल लेते हैं अपन एक साथ। तिहुयण पहाड़ स्वामी कुमार काले वितविय तव चरणम,
वसुपूज्य सूयं हल्लिं चरिमतियं सन्तु नित्यम्। अब इस वचनिका के होने का संबंध लिखते हैं। देखो ये ग्रंथ, तो ग्रंथ के कर्ता कौन थे? अरे ग्रंथ ग्रंथ नहीं, वो नहीं, अभी तो यहीं के बताने, सर्वज्ञ भगवान वाला नहीं। बोली दीपिका जी, बोलिए। कार्तिकेय स्वामी। कार्तिकेय स्वामी। कार्तिकेय स्वामी वो ग्रंथ के कर्ता है। और जो इसकी संस्कृत टीका है उसके कर्ता कौन है? नहीं, संस्कृत टीका सुमन जी, किसको ख्याल है? शुभचंद्राचार्य जी। शुभ चंद्राचार्य, ठीक है ना, वो संस्कृत टीका के करता है। और संस्कृत टीका में 491 गाथाएं हैं। अब वो मैं बराबर प्रॉपर देख नहीं पाई, मैं सोच रही थी, आज फिर भूल गई कि उनके ग्रंथ में 2 गाथाएं ज्यादा है। यहाँ अपने 489 है ना, वहां पता नहीं 491 आ रहा था लास्ट गाथा का नंबर, तो देखना पड़ेगा कहाँ से बदला है वो नंबर। तो संस्कृत टीका इसकी है शुभ चंद्राचार्य की। और ये जो संस्कृत टीका के आधार पर इसकी भाषा वचनिका वो किसने लिखी है? वो पंडित जयचंद जी छाबड़ा। तो वो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ये अंतिम प्रशस्ति लिख रहे हैं। वो जो संस्कृत टीका है उसमें भी उन्होंने संस्कृत में प्रशस्ति वगैरह वो उन्होंने अपनी लिखी है, पर अपन ने उसको बेस नहीं बना रखा है संस्कृत वाली को। अभी छपी हुई में यही वाली मिलती है मुख्य रूप से, इसलिए अपन ने इसको ले लिया। तो वो उन्होंने अपनी प्रशस्ति अलग लिखी है। जो लिखता है वो कुछ ना कुछ अंत में हमने क्यों लिखा, किस प्रयोजन से लिखा। और उस समय तो पद्धति भी ये थी टोडरमल जी और जयचंद जी छाबड़ा के समय कि किस राज्य के राज्य काल में लिखा, किस राजा के, उसका भी नाम देंगे प्रशस्ति में। जैसे यहाँ मंदिर में प्रशस्ति होती है, कौन आए थे उद्घाटन करने, और वो सब लिखा होता है। ऐसे यहाँ पर भी वो सारी बातें एक मतलब एक परफॉर्मा है कि ये सब लिखना है। और कुछ फिर अपनी बात वो भी। तो वो यहाँ पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी है। पंडित जी जयचंद जी छाबड़ा कहाँ के हैं? जयपुर के ही विद्वान हुए हैं। टोडरमल जी के समय, टोडरमल जी जब प्रवचन करते थे तब ये छोटे थे। जब 11 वर्ष की इनकी उम्र थी, जयचंद जी छाबड़ा फागी रहते थे एक्चुअल में। तो जो इनका जन्म स्थान है वो फागी जयपुर के पास में गांव है, वहां जानते होंगे आप लोग फागी। तो वहां के ये है मूलतः। और जब इनकी धर्म में रुचि कैसे लगी, तो टोडामल जी मतलब 11 वर्ष के थे तब किसी प्रयोजन से जयपुर आए। तो वहां बड़े मंदिर में जो टोडामल जी साहब का प्रवचन होता था वहां ये गए, तो इनकी धर्म में रुचि लगी। और फिर वो रुचि इतनी बढ़ी कि वो फागी छोड़ के जयपुर ही आए। और उस समय जैसे अभी पाठशालाएं और ऐसे चलती हैं, उस समय शैली शब्द से चलता था। हाँ, तो उन्होंने ये अध्यात्म शैली को ज्वाइन किया। और टोडरमल जी तो के साथ बहुत ज्यादा नहीं रह पाए, क्योंकि टोडरमल जी तो अल्पायु में ही उनका हाँ देहावसान हो गया था। अपन ने मोक्षम प्रकाशक की प्रस्तावना में पढ़ा था कि यहाँ पर इंद्रध्वज विधान हुआ था मोती डूंगरी पे। वो हुआ था 1823 विक्रम संवत में। 1823 में वो हुआ था। तब भी ये जयचंद जी छाबड़ा वही छोटे ही थे, तब ये यहाँ आए थे। और उसमें पूरा मतलब उन्होंने अटेंड किया। मेरे को इतनी क्यों पता है जयचंद जी छाबड़ा की? मेरी हाँ, मेरे पीएचडी का विषय भी ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा, तो इसलिए थोड़ी नॉलेज है उनके जीवन के बारे में। तो इन्होंने पंडित जी साहब ने 15-16 ग्रंथों की वचनिकाएं की हैं। और सबसे पहली जो वचनिका है वो उनकी सरवार सिद्धि वचनिका, मतलब तत्वार सूत्र पे वो अपने चल रहा है, वो चलता ही रहता है अपने सरवार सिद्धि वचनिका। और फिर इसके बाद में ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की वचनिका। और द्रव्य मतलब वो क्रम से नहीं बता रही हूँ, द्रव्य संग्रह की भी वचनिका उन्होंने की है। तो द्रव्य संग्रह अपने चल गया, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा अपने चल गया। अब जो अपन अगला चलाने वाले हैं मंडे से, अष्टबाहुड़, उसकी भी वचनिका जयचंद जी छाबड़ा ने किया। और उस पे तो बस जयचंद जी छाबड़ा की वचनिका ही मिलती है।
एक अपन करेंगे तब चर्चा। एक संस्कृत टीका है, उसमें भी वो भी ज्यादा मतलब नहीं है उपलब्ध, और 6 पहाड़ों पर ही है। तो ये जयचंद जी छाबड़ा की है। तो अपने 4-5 ग्रंथ तो इनके वचनिकाओं के हो गए। बाकी कुछ न्याय के ग्रंथों की भी की है, प्रमेय रत्नमाला और आपने नाथ वगैरह की। मैम अब है ना, फागी में उनके घर के लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। नहीं जानते। अब मतलब ज्यादा कोई जानते ही नहीं है ना फागी में, ना यहाँ जयपुर में उनका ससुराल वगैरह इधर। ये क्योंकि जो अपने फागी में हॉस्पिटल वाली जाकर आए नशियां थे। है ना, हॉस्पिटल वाली जो दीवान जी की नशियां हैं, उनके यहाँ इनका ससुराल था। तो मैं वहां भी गई थी पूछताछ करने, किसी को कुछ पता ही नहीं। मतलब ऐसा होता है जैसे चक्रवर्ती का बेटा कि इनके तो पुत्र बहुत विद्वान थे, नंदलाल जी खुद, वो बहुत विद्वान थे, लेकिन फिर भी आगे की पीढ़ियों तक नहीं पहुंचे। इससे स्वतंत्रता ख्याल में आती है कि खुद बहुत विद्वान हो तो कोई जरूरी नहीं बेटे पोते वो विद्वान रहे ही, और ऐसा भी हो सकता है कि धर्म में रुचि ही ना हो, बिल्कुल आउट ही हो गए हैं। और दिखते हैं इस तरह के। टोडरमल जी के भी कोई पीढ़ी में आगे दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है कि जबकि टोडरमल जी के भी अपने कुमार यहाँ जी देख लो। बहुत विद्वान थे खुद, लेकिन फिर भी आगे की पीढ़ियों का कुछ पता नहीं। अपने यहाँ देख लो ना, जब माँ माँ ही नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? तो संस्कार सब खत्म हो जाएंगे ऐसे धीरे धीरे। हाँ भाई, वो खुद विद्वान थे, उनके बेटे हुए, लेकिन अब वो जो बेटे थे उनके बेटे आगे, उनके बच्चे मतलब जयचंद जी के या टोडरमल जी के पोता पोती और आगे, वो नहीं पहुंच पाए उस संस्कार और उस रूप में। तो नहीं, अगर पीढ़ी में चल, देखो इसी से कुल परंपरा से धर्म नहीं होता। कुल परंपरा से धर्म नहीं होता है, वो धर्म अपनी अंतरंग रुचि से होता है। आदिनाथ का पोता तीर्थंकर का, और वो दूसरा ही धर्म चला रहा है। तो इसलिए सब स्वतंत्र है, सब जीवों की परिणति स्वतंत्र है। हम लोगों को हमारे घरों में परिवारों में हमको ऐसा देख के कि अपने बच्चे अगर नहीं लग रहे हैं धर्म में, तो दुख होता है, होता भी है, खेद होता है। लेकिन फिर भी अब उस शोक से बाहर कैसे निकलें? अपने घर में अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो उस शोक से बाहर कैसे निकलें कि ठीक है सब स्वतंत्र है ना। हमने जो पढ़ा सुना है स्वतंत्रता भाव तो आता है कि सब पढ़े सुने समझे। क्या कर सकते, समझाने का भाव आता है, समझाते हैं, लेकिन फिर भी जब माने अपनी योग्यता से जीव मानता है तो आप अपने, और दूसरी बात दूसरों के किसी का ऐसा देखकर कि आप तो बहुत धर्म करते हो, लो बेटा देखो कहाँ, तो इसलिए दूसरे पे भी मतलब किसी व्यक्ति पे भी हम ब्लेम लगाएं, दोष लगाएं, वो भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबके स्वतंत्र स्वतंत्र परिणमन है। अब दोष लगाए इन्होंने संस्कार नहीं दिए, ये वो ठीक है, निमित्त नैमित्तिक बात है, जो भी है रहे हो, लेकिन फिर भी कोई नई संस्कार दे। आपकी रुचि कैसे लगी? आपके मम्मी पापा की बहुत थी, फिर भी आपकी लग गई ना, फिर भी आपकी लग गई ना, तो फिर भी लग गई ना आपकी रुचि, इसका मतलब क्या है? मम्मी पापा ने तो नहीं लगाई थी। तो 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 फिर इसलिए स्वतंत्रता समझ में आती है, और अपनी है और अपने बच्चों की नहीं है। तो और अब इसलिए मतलब हम संस्कार नहीं दें उसका मैं निषेध नहीं कर रही, मतलब ये उल्टा अर्थ नहीं लगाना। जितने अपना हम कर सकते हैं बुद्धिपूर्वक वो प्रयास करते हैं, करना चाहिए। नहीं करना चाहिए वो नहीं, लेकिन फिर भी यदि नहीं होता है तो खुद को मतलब कषाय में नहीं जलना चाहिए। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव ना हो, और नहीं माने भवितव्य विचार हो, जिससे किंचित खेद ना हो। हाँ हाँ हाँ, तो जैसा भी है ये यथा योग्य चलता है। अभी देखो प्रसंग आ गया तो मैं बताती हूँ, ये मेरे को तो कल ही पता लगा। ये सुमन जी भी अपने मतलब इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, जो भी प्रवचन में या कहीं कहानी वगैरह इस तरह की आती है, तो खुद ही बोल के मैंने देखे भी, एक आध अच्छे हैं। मैं शेयर करूंगी। मैं आज दिन में भी सोची थी कि बताऊंगी सबको, तो इसलिए बताऊंगी, खाली इनका मुझे मतलब प्रचार करना वो बात नहीं है, लेकिन हमारे घरों में भी इस तरह की चीजों की जरूरत है।
तो 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो भाई बच्चे वो कहानी के माध्यम से, बच्चे का मतलब एज वाइज छोटे बच्चे नहीं, लेकिन जो धर्म में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, सुनते नहीं है, इतने बड़े बड़े एक एक घंटे की क्लास प्रवचन नहीं सुनते हैं, तो उनको संस्कार देने के लिए, उनको धर्म में रुचि लगाने के लिए वो बहुत अच्छी चीजें हैं। छोटे छोटे और भी बहुत सारे चलते हैं, लेकिन ये अपने बीच में ही है, और ये खुद ऐसा प्रयास करते हैं, और केवल अपने बच्चों के लिए ही। तो मैंने इनको कहा भी था, मैंने कहा मैं सबको कहूंगी कि अपने औरों के भी घरों में सब तरह के इसी तरह के हैं, तो क्यों नहीं मतलब सब उसको सुने करें। हाँ, तो इस तरह से अभी तो ये मैंने सोचा था 2-4 कर लेंगे छंद, लेकिन अभी इतना हो गया समय। तो धर्म में रुचि तो होनी ही चाहिए, लगनी ही चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए, भावना यही होनी चाहिए, और यही भावना है कि सभी जीव इस धर्म में रुचि लगाएं, लगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली वो संभव है नहीं। हो नहीं सकता है, जिसकी लगनी होगी लगेगी, जैसी लगनी होगी, हम केवल भाव कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं, भावना से पूरा करते हैं। अभी समय हो गया है, कल बस ये पूरा करके कल सैटरडे हो गया ना, मंडे से अपन अष्टपाहुड़ प्रारंभ करेंगे। अष्टपाहुड़ वही है, लगभग सबके पास में होगा, मैं ग्रुप में फोटो डाल दूंगी, वही वाला ग्रंथ है, काफी लोगों के पास होगा घर में भी, एक ही तरह का है, तो ग्रुप में फोटो डाल दूंगी। तो जिनके पास है वो वाला तो वही चलेगा, बाकी जिनके पास नहीं है उन्होंने एड्रेस दे ही दिए हैं मंगाने के लिए, जिनवर्ण स्थित। जब से मिला चैतन्य आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी ध्रुव की परिणति मेरी, मेरे ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, तेरी हो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय हो आश्रम। जय श्री सभी को। जय। प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, तनमति चरम जिने, विघन कर भवतम दुरित दिन, वाणी जिन मुक्ति गिरी, परिगणा देव का, अक्षर पदी तरी, करहि सकल कल्याण, गुरु गणधर सकल प्रचुर पदम पर, व्रत तप वस्तु प्रशिशिर, व्रत तप वस्तु प्रशिशिर, त्रिभुवन तिलयं देवम्
वन्दे तातिवनीन्द्रपतिपोचम् पोचम् पिहाओ भव्यजनार्दनजननीयो त्रिभुवन देव श्री अरहंत शामी भाग्य को दुख करते। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित, के अंतर्गत 12 भावनाओं का प्रकरण यहाँ चला है। अनुप्रेक्षाओं यानी उन्होंने अपनी भावनाएं यानी किस तरह से मतलब देखो मुनिराज भी ये लिख कर वो तो भावनाओं का चिंतन उन्होंने किया। ये लिख के कल पढ़ी थी ना अपन ने कि वो जिन भावना के लिए उन्होंने तो ये किया, वो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। मूल गुणों में भी है आचार्यों के, को पालन नहीं करते, सबके ही होते हैं। केवल एक दीक्षा देने का प्रायश्चित देने की ये एक समझ लो विशेष है। बाकी आचार्यों के 36 और इनके ये बांटे हैं ना, तो ये केवल कहने मात्र के ही बांटे हुए हैं कि जो आचार्यों के 3 गुप्ती का पालन सामान्य मुनिराज नहीं करते होंगे, वो तो आचार्यों के मूल गुण में मुनिराज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो सबका सब है। तो अलग अलग खाली समझ लो बच्चों को समझाने के लिए ऐसे ही अलग अलग भेद दिए हैं वास्तव में। हाँ, जो उपाध्याय की 11 के 14 पूर्व का ज्ञान होगा, आचार्यों को नहीं हो सकता। इस सामान्य मुनिराज को भी हो सकता है, आचार्यों को तो होगा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मतलब हो सकता है ना। जो भी मूल गुण जो कहे हैं, और इन साधुओं के 28 कहे हैं, तो औरों के वो तो सबके ही हैं, क्योंकि जो आचार्य है, जो उपाध्याय है, वो साधु तो है ही। लेकिन जो आचार्यों के भी कहे हैं 36, कौन से आचार्यों के 36? 12 व्रत, और रह गया कुछ? बोलिए मीना चाची, बोलिए। 12 तप, 10 धर्म, 5 पंचाचार, आवाज 3 बंद हो गई गुप्ती। आपकी, आवाज आना बंद हो गई मीना चाची। माइक तो मेरी चालू आवाज, है, हाँ अच्छा, एक मिनट। हाँ, बोलिए फिर से। अब आ रही है? अब आ रही है? नहीं आ रही? अब आइए, अब आइए। आ गई क्या आवाज? अब आ रही 12 है। तप, 10 धर्म, 5 मेरा ही नेटवर्क पंचाचार, गया है, 3 क्या है गुप्ती चक्कर नेटवर्क में। और 6 आवश्यक। नहीं आया? चलो मैं पराधीनता के दोबारा से काम। बंद करके लगाती हूँ। 1 मिनट में बंद करके लगा। चलिए सही बात है। 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 आचार और 3 मुक्ति। तो वो क्या 12 तपों का नहीं कर सकते? क्या वो 10 धर्मों का 10 धर्म सब मुनिराज मतलब केवल जो आचार्य होंगे वही उत्तम क्षमा के धारी होंगे, बाकी सब तो क्रोध कर सकते हैं कितना भी। ऐसा है क्या? सबके ही है वो। इसलिए जो मतलब सभी जो मुनिराज हैं या सभी वो इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। कल यहाँ तप के कथन का उपसंहार करते हुए अपनी चर्चा हुई थी कि ये जो 12 प्रकार के तप है उनका उपयोग पूर्वक जो है वो उत्तम मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं।
और फिर इसके बाद में जो अ, मुनिराज कार्तिकेय स्वामी ने जो ये ग्रंथ लिखा है, तो वो ग्रंथ क्यों लिखा है, इसकी भी चर्चा अपनी हुई। आवाज नहीं आ रही, मेरा नेटवर्क गया हुआ है, उनको आवाज नहीं आ रही, क्या करें। आपके फोन में ज्वाइन करके दो। हाँ, ज्वाइन करके फिर दो कि वो, लेकिन यहाँ से नहीं चलेगी तो वहां कैसे चलेगी। आवाज समस्या तो आवाज यहाँ आ से रही है है ना। भाभी। तो ये ज्योति ये तो यहाँ मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, तू घर से चला दे, तो मैं यहाँ बेला भाभी के में मतलब वहां चालू कर रखी है, तो उससे ले लूंगी। चला दे क्लास से, चलू कॉलेज। आवाज आ रही है अभी? आ रही है। आ रही है दीदी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कल अपनी चर्चा हुई थी कि मुनिराज कार्तिकेय स्वामी ने ये ग्रंथ क्यों रचा है, वो उन्होंने बताया। क्यों रचा है ग्रंथ, कि जिन भावना के लिए श्रद्धा, परम श्रद्धा अपनी दृढ़ हो, उसके लिए, और चंचल मन को रोकने के लिए। तो हमको भी जो ग्रंथ हम पढ़ें, वो इसी भावना से, इसी प्रयोजन से ग्रंथ, ये तो यहाँ इस ग्रंथ की बात नहीं, कोई भी स्वाध्याय करें तो हमारे मन का निरोध हो, यानी विषयों की तरफ मन नहीं जाए, और जिन धर्म की भावना अपनी बढ़े, श्रद्धा बढ़े, इस प्रयोजन से ये अपने को करना चाहिए। अब अनुप्रेक्षा का महात्म्य कहकर भव्यों को उपदेश रूप फल का वर्णन करते हैं कि इस अनुप्रेक्षा का फल के लिए कर ली थी ना पढ़ने तो बात। हाँ, अंत्य मंगल करना है, ये भी फल अपन ने देख लिया था कल, यानी पूर्ण ग्रंथ का पढ़ने का फल क्या है, कि वो उत्तम सुख की प्राप्ति, अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। 232 पेज है, अंतिम पेज है। अब अंत्य मंगल करते हैं, गाथा 489, 489। तिहुयण पहाड़ स्वामी कुमार काले वितावयं तव चरणम। तभी है ना ये शब्द। हाँ, कुमार काले वितवीय तव चरणम, वसुपूज्य सुयं मल्लिम, चरमतियं सन्तु नित्यम्। तिहुयण पहाड़ स्वामिं कुमार काले वितवीय तव चरणम। वसुपूज्य सुयं मल्लिं, चरमतियं सन्तु नित्यम्।
त्रिभुवन पहाड़ स्वामिम, तीन भुवन के जो प्रधान स्वामी हैं। कौन है? ये तीर्थंकर परमात्मा, वो तीन लोक के स्वामी हैं। तीन लोक के नाथ बोलते हैं अपन, तीन लोक के जो नाथ हैं। ऐसे कुमार काले, कुमार अवस्था में ही, यानी कुमार अवस्था में अर्थात कुमार मतलब बचपन नहीं, हाँ बचपन नहीं, लेकिन विवाह नहीं किया होगा। हाँ, कुमार काल का मतलब है जब तक विवाह नहीं होता, राज्य विवाह नहीं किया तो राज्य भी नहीं कर रहे, तो जब तक राज्य नहीं किए करते हैं तब तक कुमार काल कहलाता है। अभी तीर्थंकरों के चरित्र पढ़ेंगे ना, तो इतने साल तक इनका कुमार काल रहा, फिर इतने साल तक राज्य काल रहा, फिर दीक्षा का काल, मतलब ऐसा। तो कुमार काल का मतलब है जब तक राज्य नहीं संभाला। और राज्य कब संभालते हैं? जब शादी हो जाती है तब। उससे पहले फिर क्या कमाई धंधा तभी चाहिए, काम काज तभी चाहिए जब शादी ब्याह हो, नहीं तो क्या काम। तो कुमार काल में ही जिन्होंने तवियम यानी तपा, अब वो अलग है, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा होता है। मतलब ये जो अगर काल गिनेंगे ना अपन, ये ऐसा कह रहे हैं बचपन में ही वो कोई तिलक कर करके वो दीक्षा लेके चले गए, तो वो कुमार काल में ही मतलब वो तो उनका तिलक कर देते हैं, पर राज्य तो मंत्री वगैरह ही संभालते हैं तब तक। तो राज्य काल अब कहने को वो तो अपवाद रूप परिस्थितियां हैं। अदरवाइज जब तक राज्य नहीं कर रहे हैं तब तक कुमार काल कहलाता है, और राज्य करना तभी कहा जाता है जब वो विवाह होता है। तो मतलब सामान्य रूप से ऐसा पद्धति रहती है, आप पुराणों में पढ़ेंगे तो इसी तरह से चलेगा। तो कुमार काल में ही जिन्होंने तबीय तव चरणम की तपस्चरण को तपा, यानी तपस्चरण किया, कुमार काल में ही जिन्होंने तपस्चरण को स्वीकार किया। टीन एज नहीं, अकेला टीन एज वाली बात नहीं है वो, जब तक राज्य संभाला नहीं है तब तक कुमार काल कहलाता है। अब उनकी इतनी इतनी हजारों साल की आयु, उसमें टीन एज क्या करेगी? 13 से 19, इतनी सी टीन एज का क्या होगा उसमें? तो यहाँ पर ये क्या कहा? तिहुयन पहाड़ स्वामिम, तीन भुवन के जो प्रधान स्वामी ऐसे तीर्थंकर परमात्मा है। और कुमार काले, कुमार काल में, कुमार अवस्था में ही जिन्होंने तपस्चरण को धारण किया। कौन है वो? अब उनके नाम बता रहे हैं। वसु पूज्य स्वयं, वसु पूज्य के जो सुत हैं, पुत्र हैं। कौन है वसु पूज्य के सुत? वासु पूज्य भगवान के अर्घ में भी आता है ना, वसु वसु पूज्य तनय, ऐसा शब्द आता है उनके अर्घ में भी। यानी वासु पूज्य जो भगवान है, हाँ नहीं, जो वासु पूज्य भगवान का अर्घ है ना, उसमें भी वसु पूज्य सुतिया तनय ऐसे वर्ड आता है, भी याद नहीं आ रहा मुझे। तो वसु पूज्य स्वयं यानी वासु पूज्य भगवान कौन से नंबर के हैं? 12वीं। फिर मल्लीनाथ भगवान। और चरिम तियम, अंतिम तीन। कौन कौन से अंतिम तीन? हाँ, इधर किसी को देखो। अरे कोई जरूरी नहीं है पारुल, अंतिम तीन कौन से हैं? महावीर भगवान, पार्शनाथ भगवान और वो नमीनाथ भगवान। सोच लो एक बार, लॉक कर दूं क्या? पक्का? अब बताओ भाई, लॉक करवा रही हैं या आप लोग मदद कर रहे हैं? मम्मी मदद करेंगी, बोलिए। पद्मा जी, कुछ गलत बोला पारुल ने? नमीनाथ ही नेमीनाथ है। नेमिनाथ है, ठीक है। नमीनाथ कौन से नंबर के हैं? उससे पहले मतलब 23 22 21 नंबर के।
हाँ, 21वें नमीनाथ है, 22वें नेमिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर भगवान। ठीक है, तो अंतिम तीन यानी नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, ये तीनों क्रम से हैं। और वासुपूज्य और मल्लिनाथ भगवान, ये पांचों बालयती है ना, कुमार अवस्था में ही इन्होंने तपस्या धारण किया, दीक्षा ली। तो चरमतीयम यानी अंतिम तीन संत हुए, यानी उनकी स्तुति करता हूँ। कब करता हूँ? नित्यम, नित्य ही। देखो ऐसा होता है, अब वो खुद उन्होंने कुमार काल में दीक्षा ली थी, तो किन को याद करते हैं? हाँ, बड़े पंडित साहब के पूजनों में, मतलब कहीं कहीं ऐसा आता है, क्योंकि वो खुद ब्रह्मचारी हैं, तो वो थोड़ा एक एक वो अपने आप ही जुड़ते हैं। जैसे उसमें आया कि नेमिनाथ भगवान को नमस्कार क्यों किया, गोमर सार के मंगलाचरण में नेमिनाथ भगवान को नमस्कार क्यों किया, कि एक कारण ये भी है, उनका भी नाम नेमिचंद, तो वो भी एक कारण हो जाता है ना। तो ये पंच बाल्यती तीर्थंकरों को यहाँ पर अंतिम मंगल के रूप में नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी, उनका नाम स्वामी कुमार, तो कुमार काल में इन्होंने दीक्षा धारण की। कहीं ना कहीं से हमको मैचिंग में लानी होती है, भले ही कोई भी चीजें नहीं मिले, लेकिन अच्छा आप भी ऐसे, और नहीं तो अच्छा आपकी भी एक कलर की साड़ी, मेरी भी एक कलर की साड़ी, तो लोग अपने विचार मिलते हैं तो कहीं ना कहीं से। तो ऐसे ही आप भी बाल्यती और मैं भी बाल्यती, इसलिए वो, अब नमस्कार करना सभी तीर्थंकर बराबर है, लेकिन ऐसा करके वो उनका गुणानुवाद करते हैं। देखिए अन्वयार्थ, तीन भुवन के प्रधान स्वामी तीर्थंकर देव, जिन्होंने कुमार काल में ही तपस्या धारण किया, ऐसे वसुपूज्य राजा के पुत्र वासुपूज्य जिन, नंबर ध्यान नहीं हो तो नंबर ध्यान कर लेना, 12वें वासुपूज्य। मल्ली जिन, मल्लिनाथ भगवान कौन से नंबर के हैं? 19वें। और चरमतीय अंत के तीन तीन, नेमिनाथ जिन, पार्श्वनाथ जिन और वर्धमान जिन, इन पांचों जिनों का मैं नित्य ही स्तवन करता हूँ, उनके गुणानुवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ, यानी मैं उनके पद चिन्हों पर चला हूँ, मैं भी उनके समान कुमार काल में ही दीक्षित हुआ हूँ। भावार्थ, ऐसे कुमार श्रवण पांच तीर्थंकरों को स्तवन नमस्कार रूप अंत्य मंगल किया है। यहाँ ऐसा सूचित होता है कि आप श्री स्वामी कार्तिकेय कुमार अवस्था में मुनि हुए हैं, इसलिए कुमार तीर्थंकरों से विशेष प्रीति उत्पन्न हुई है, इसलिए उनके नाम रूप अंत्य मंगल किया है। अरे अपने जन्मदिन आता हो ना तिथि से, और वो सेलिब्रिटी नहीं है, वो तीर्थंकर का कल्याण को उसी दिन, तो वो तीर्थंकर से विशेष प्रेम हो जाता है कि मेरा भी उसी दिन और इनका भी उसी दिन, तो वो ऐसे लगता है कि वो अपने लगने लगते हैं विशेष, ऐसा। हाँ, मतलब ऐसा हो जाता है एक, ठीक है तो ऐसा ये होता है। ऐसे श्री स्वामी कार्तिकेय मुनि ने यह अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ समाप्त किया। ये गाथा बोल लेते हैं अपन एक साथ। तिहुयण पहाड़ स्वामी कुमार काले वितविय तव चरणम, वसुपूज्य सुयम मल्लिम चरमतियम संतु नित्यम। अब इस वचनिका के होने का संबंध लिखते हैं। देखो ये ग्रंथ, तो ग्रंथ के कर्ता कौन थे? अरे ग्रंथ ग्रंथ नहीं, वो नहीं, अभी तो यहीं के बताने, सर्वज्ञ भगवान वाला नहीं। बोलिए दीपिका जी, बोलिए। कार्तिकेय स्वामी। कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय स्वामी वो ग्रंथ के कर्ता हैं, और जो इसकी संस्कृत टीका है उसके कर्ता कौन है? नहीं, संस्कृत टीका सुमन जी, किसको ख्याल है? चंद्राचार्य। शुभ चंद्राचार्य, ठीक है ना, वो संस्कृत टीका के करता है। और संस्कृत टीका में 491 गाथाएं हैं। अब वो मैं बराबर प्रॉपर देख नहीं पाई, मैं सोच रही थी आज, फिर भूल गई कि उनके ग्रंथ में दो गाथाएं ज्यादा है। यहाँ अपने 489 है ना, वहां पता नहीं 491 आ रहा था लास्ट गाथा का नंबर, तो देखना पड़ेगा कहाँ से बदला है वो नंबर।
तो संस्कृत टीका इसकी है शुभचंद्राचार्य की। और ये जो संस्कृत टीका के आधार पर इसकी भाषा वचनिका वो किसने लिखी है? वो पंडित जयचंद जी छाबड़ा। तो वो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ये अंतिम प्रशस्ति लिख रहे हैं। वो जो संस्कृत टीका है उसमें भी उन्होंने संस्कृत में प्रशस्ति वगैरह वो उन्होंने अपनी लिखी है, पर अपन ने उसको बेस नहीं बना रखा है संस्कृत वाली को। अभी छपी हुई में यही वाली मिलती है मुख्य रूप से, इसलिए अपन ने इसको ले लिया। तो वो उन्होंने अपनी प्रशस्ति अलग लिखी है। जो लिखता है वो कुछ ना कुछ अंत में हमने क्यों लिखा, किस प्रयोजन से लिखा, और उस समय तो पद्धति भी ये थी टोडरमल जी और जयचंद जी छाबड़ा के समय कि किस राज्य के राज्य काल में लिखा, किस राजा के, उसका भी नाम देंगे प्रशस्ति में। जैसे यहाँ मंदिर में प्रशस्ति होती है, कौन आए थे उद्घाटन करने, और वो सब लिखा होता है। ऐसे यहाँ पर भी वो सारी बातें एक मतलब एक परफॉर्मा है कि ये सब लिखना है, और कुछ फिर अपनी बात वो भी। तो वो यहाँ पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी है। पंडित जी जयचंद जी छाबड़ा कहाँ के हैं? जयपुर के ही विद्वान हुए हैं। टोडरमल जी के समय, टोडरमल जी जब प्रवचन करते थे तब ये छोटे थे। जब 11 वर्ष की इनकी उम्र थी, जयचंद जी छाबड़ा फागी रहते थे एक्चुअल में। तो जो इनका जन्म स्थान है वो फागी जयपुर के पास में गांव है, वहां जानते होंगे आप लोग फागी। तो वहां के ये है मूलतः। और जब इनकी धर्म में रुचि कैसे लगी, तो टोडामल जी मतलब 11 वर्ष के थे तब किसी प्रयोजन से जयपुर आए। तो वहां बड़े मंदिर में जो टोडामल जी साहब का प्रवचन होता था वहां ये गए, तो इनकी धर्म में रुचि लगी। और फिर वो रुचि इतनी बढ़ी कि वो फागी छोड़ के जयपुर ही आए। और उस समय जैसे अभी पाठशालाएं और ऐसे चलती है, उस समय शैली शब्द से चलता था। हाँ, तो उन्होंने ये अध्यात्म शैली को ज्वाइन किया। और टोडरमल जी तो के साथ बहुत ज्यादा नहीं रह पाए, क्योंकि टोडरमल जी तो अल्पायु में ही उनका हाँ देहावसान हो गया था। अपन ने मोक्षम प्रकाशक की प्रस्तावना में पढ़ा था कि यहाँ पर इंद्रध्वज विधान हुआ था मोती डूंगरी पे। वो हुआ था 1823 विक्रम संवत में। 1823 में वो हुआ था। तब भी ये जयचंद जी छाबड़ा वही छोटे ही थे, तब ये यहाँ आए थे। और उसमें पूरा मतलब उन्होंने अटेंड किया। मेरे को इतनी क्यों पता है जयचंद जी छाबड़ा की? मेरी हाँ, मेरे पीएचडी का विषय भी ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा, तो इसलिए थोड़ी नॉलेज है उनके जीवन के बारे में। तो इन्होंने पंडित जी साहब ने 15-16 ग्रंथों की वचनिकाएं की हैं। और सबसे पहली जो वचनिका है वो उनकी सरवार सिद्धि वचनिका, मतलब तत्वार सूत्र पे वो अपने चल रहा है, वो चलता ही रहता है अपने सरवार सिद्धि वचनिका। और फिर इसके बाद में ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की वचनिका, और द्रव्य मतलब वो क्रम से नहीं बता रही हूँ मैं, द्रव्य संग्रह की भी वचनिका उन्होंने की है। तो द्रव्य संग्रह अपने चल गया, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा अपने चल गया। अब जो अपन अगला चलाने वाले हैं मंडे से, अष्टबाहुड़, उसकी भी वचनिका जयचंद जी छाबड़ा ने किया। और उसपे तो बस जयचंद जी छाबड़ा की वचनिका ही मिलती है। एक अपन करेंगे तब चर्चा। एक संस्कृत टीका है, उसमें भी वो भी ज्यादा मतलब नहीं है उपलब्ध, वो 6 पहाड़ों पर ही है। तो ये जयचंद जी छाबड़ा की ही है। तो अपने 4-5 ग्रंथ तो इनके वचनिकाओं के हो गए। बाकी कुछ न्याय के ग्रंथों की भी की है, प्रमेय रत्नमाला और आपने मीमांसा वगैरह की। मैम अब है ना फागी में उनके घर के लोग उनके बारे में नहीं जानते। नहीं जानते। अब मतलब ज्यादा कोई जानते ही नहीं है ना फागी में, ना यहाँ जयपुर में उनका ससुराल वगैरह इधर। ये क्योंकि जो अपने फागी में हॉस्पिटल वाली जाकर आए नशियां थे। है ना, हॉस्पिटल वाली जो दीवान जी की नशियां हैं, उनके यहाँ इनका ससुराल था। तो मैं वहां भी गई थी पूछताछ करने, किसी कुछ पता ही नहीं। मतलब ऐसा होता है जैसे चक्रवर्ती का बेटा जबकि इनके तो पुत्र बहुत विद्वान थे, नंदलाल जी खुद वो बहुत विद्वान थे, लेकिन फिर भी आगे की पीढ़ियों तक नहीं पहुंचे। इससे स्वतंत्रता ख्याल में आती है कि खुद बहुत विद्वान हो तो कोई जरूरी नहीं बेटे पोते वो विद्वान रहे ही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि धर्म में रुचि ही ना हो, बिल्कुल आउट ही हो गए हैं। और दिखते हैं इस तरह के। टोडरमल जी के भी कोई पीढ़ी में आगे दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है।
कि जबकि टोडरमल जी के भी अपने कुंवर यहाँ जी देखो, बहुत विद्वान थे खुद, लेकिन फिर भी आगे की पीढ़ियों का कुछ पता नहीं। अपने यहाँ देख लो ना, जब माँ ही नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, तो संस्कार सब खत्म हो जाएंगे ऐसे धीरे धीरे। हाँ भाई, वो खुद विद्वान थे, उनके बेटे हुए, लेकिन अब वो जो बेटे थे उनके बेटे आगे, उनके बच्चे मतलब जयचंद जी के या टोडरमल जी के पोता पोती और आगे, वो नहीं पहुंच पाए उस संस्कार और उस रूप में। नहीं, अगर पीढ़ी में चल, देखो इसी से कुल परंपरा से धर्म नहीं होता, कुल परंपरा से धर्म नहीं होता है, वो धर्म अपनी अंतरंग रुचि से होता है। आदिनाथ का पोता तीर्थंकर का, और वो दूसरा ही धर्म चला रहा है, तो इसलिए सब स्वतंत्र है, सब जीवों की परिणति स्वतंत्र है। हम लोगों को हमारे घरों में परिवारों में हमको ऐसा देख के कि अपने बच्चे अगर नहीं लग रहे हैं धर्म में तो दुख होता है, होता भी है, खेद होता है, लेकिन फिर भी अब उस शोक से बाहर कैसे निकलें? अपने घर में अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो उस शोक से बाहर कैसे निकलें कि ठीक है सब स्वतंत्र है ना, हमने जो पढ़ा सुना है स्वतंत्रता भाव तो आता है कि सब पढ़े सुने समझे। क्या कर सकते, समझाने का भाव आता है, समझाते हैं, लेकिन फिर भी जब माने अपनी योग्यता से ही नहीं मानता है तो आप अपने, और दूसरी बात दूसरों के किसी का ऐसा देखकर कि आप तो बहुत धर्म करते हो, लो बेटा देखो कहाँ, तो इसलिए दूसरे पे भी मतलब किसी व्यक्ति पे भी हम ब्लेम लगाएं, दोष लगाएं, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके स्वतंत्र स्वतंत्र परिणमन है। अब दोष लगाए इन्होंने संस्कार नहीं दिए, ये वो ठीक है, निमित्त नैतिक बात है, जो भी है रहे हो, लेकिन फिर भी कोई नई संस्कार दे। आपकी रुचि कैसे लगी? आपके मम्मी पापा की बहुत थी, फिर भी आपकी लग गई ना, फिर भी आपकी लग गई ना, तो फिर भी लग गई ना आपकी रुचि, इसका मतलब क्या है? मम्मी पापा ने तो नहीं लगाई थी, तो फिर इसलिए स्वतंत्रता समझ में आती है, और अपनी है और अपने बच्चों की नहीं है, तो और अब इसलिए मतलब हम संस्कार नहीं दें उसका मैं निषेध नहीं कर रही, मतलब ये उल्टा अर्थ नहीं लगाना, जितने अपना हम कर सकते हैं बुद्धिपूर्वक वो प्रयास करते हैं, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो नहीं, लेकिन फिर भी यदि नहीं होता है तो खुद को मतलब कषाय में नहीं जलना चाहिए। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव ना हो, और नहीं माने भवितव्य विचार हो, जिससे किंचित खेद ना हो। हाँ हाँ हाँ, तो जैसा भी है ये यथा योग्य चलता है। अभी देखो प्रसंग आ गया तो मैं बताती हूँ, ये मेरे को तो कल ही पता लगा, ये सुमन जी भी अपने मतलब इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, जो भी प्रवचन में या कहीं कहानी वगैरह इस तरह की आती है, तो खुद ही बोल के मैंने देखे भी एक आध अच्छे हैं, मैं शेयर करूंगी। मैं आज दिन में भी सोची थी कि बताऊंगी सबको, तो इसलिए बताऊंगी, खाली इनका मुझे मतलब प्रचार करना वो बात नहीं है, लेकिन हमारे घरों में भी इस तरह की चीजों की जरूरत है। तो 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो भाई बच्चे वो कहानी के माध्यम से, बच्चे का मतलब एज वाइज छोटे बच्चे नहीं, लेकिन जो धर्म में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, सुनते नहीं है, इतने बड़े बड़े एक एक घंटे की क्लास प्रवचन नहीं सुनते हैं, तो उनको संस्कार देने के लिए, उनको धर्म में रुचि लगाने के लिए वो बहुत अच्छी चीजें हैं। छोटे छोटे और भी बहुत सारे चलते हैं, लेकिन ये अपने बीच में ही है, और ये खुद ऐसा प्रयास करते हैं, और केवल अपने बच्चों के लिए ही। तो मैंने इनको कहा भी था, मैंने कहा मैं सबको कहूंगी कि अपने औरों के भी घरों में सब तरह के इसी तरह के हैं, तो क्यों नहीं मतलब सब उसको सुने करें। हाँ, तो इस तरह से अभी तो ये मैंने सोचा था 2-4 कर लेंगे छंद, लेकिन अभी इतना हो गया समय। तो धर्म में रुचि तो होनी ही चाहिए, लगनी ही चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए, भावना यही होनी चाहिए, और यही भावना है कि सभी जीव इस धर्म में रुचि लगाएं, लगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली वो संभव है नहीं, हो नहीं सकता है, जिसकी लगनी होगी लगेगी, जैसी लगनी होगी, हम केवल भाव कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं, भावना से पूरा करते हैं। अभी समय हो गया है, कल बस ये पूरा करके कल सैटरडे हो गया ना, मंडे से अपन अष्टपाहुड़ प्रारंभ करेंगे। अष्टपाहुड़ वही है, लगभग सबके पास में होगा,
मैं ग्रुप में फोटो डाल दूंगी। वही वाला ग्रंथ है, काफी लोगों के पास होगा घर में भी, एक ही तरह का है। तो ग्रुप में फोटो डाल दूंगी। तो जिनके पास है वो वाला तो वही चलेगा। बाकी जिनके पास नहीं है उन्होंने एड्रेस दे ही दिए हैं मंगाने के लिए। जिनवाणी से। जब से मिला चैतन्य आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी ध्रुव धाम की ओर दौड़ी परिणति मेरी, मेरे ग्रंथदा की भावना अब हो सफल मेरी, तेरी हो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय उदय आश्रम। जय श्री सभी को।